में आके जो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, होने भी चाहिए। फिर भी ये बताइए, लोग संतों के पास क्यों जाते हैं? जी, ये प्रश्न है भारी भरकम। प्रश्न खत्म है, लेकिन आपने बिल्कुल वजन वाला प्रश्न पूछा है। इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने पास आने का एक जरिया है। अपने पास हम सीधे सीधे तो जा नहीं सकते। अब कोई पूछे कि हम आईना क्यों देखते हैं, जरूरत पड़ती है कभी कभी आईना देखने की, तो कोई किसी संत के पास नहीं जाता। संत हमारा ही एक्सटेंशन है, वो हमारा ही विस्तार है, तो उसके पास होकर हम अपने ही पास हो जाते हैं। तो अलग थलग नहीं रहता, दूर नहीं बना रहता। तो ये आना जाना चलता रहता है। कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है रिजुविनेट होने की, तो हम फिर से कोई इनलाइटेंड भी हो जाए, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, सारे उसके इल्यूजन्स खत्म हो जाएं, फिर भी वो जाएगा, गुरुओं के पास जाएगा, संतों के पास जाएगा, बैठेगा उनके सानिध्य में। क्यों? क्योंकि फिर से कुछ नई तरंग उठेगी, फिर कुछ नया तरोताजा होगा। ये चलता रहता है। बुद्धा के जीवन में ऐसे तमाम प्रसंग हैं। उनके जीवन काल में कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा उनके शिष्य उन्हीं की अवस्था को उपलब्ध हो गए। लेकिन वो इतनी अनन्य भक्ति में उनके पास, और वो उनको भेज देते थे कि तुम जाओ, लेकिन वो लौट लौट कर आते थे। तो कई बार ये प्रश्न उनसे भी पूछा गया कि जब वो उस अवस्था में ही हो गए जिस अवस्था में आप हैं, तो आपके पास क्या करने आते हैं? अब आपको क्या कुछ देने के लिए है उनके पास, या कुछ अभी उनको बाकी रह गया है लेने के लिए? वो क्यों आते हैं? तो बुद्ध ने इसका बहुत सीधा सरल उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया है फिर से उस सारे खेल को जिंदा कर देने की, क्योंकि वो सब जुड़ा हुआ है। यानी कि वो हमसे ना अलग है, ना हम उससे अलग हैं। अलग होते तो ये भी तय कर लेते कि अब नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं? अलग नहीं है तो ये भी बात है कि मिलते हैं, ऐसा भाव उठता है, और इसको अस्तित्व ही करता है। ये कोई इसको क्रिएट नहीं करता। एक अवस्था होती है, होती तब भी वो अस्तित्व गति है कि सीकर किसी गुरु के पास जाता है, तब भी घटना वही होती है कि पूरी एग्जिस्टेंशियल फोर्सेज, वो रहस्य उसको वहां पर लेके पहुंच गया होता है। उसको लगता है कि मैं गया हूं, मैंने चुना यहाँ जाना, लेकिन उसने नहीं चुना होता है। अगर वो बहुत खोजबीन करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएगा कि भी क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा मैंने किताब पढ़ी, ये मैंने आपका सुना, किसी ने चर्चा किया, किसी, लेकिन फिर उसके पीछे एक प्रश्न एक कदम और चला जाएगा। तो क्यों आपने सुना, तो आपने क्यों किताब पढ़ी, तो क्यों किसी ने आपकी चर्चा करी? प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा। तब भी अस्तित्व ही लाया है, लेकिन अभी क्या है, अभी उसके अंदर एक अधूरेपन का भाव था कि हम जाएंगे तो कुछ पूरा होगा। फिर दूसरी अवस्था जब अब पूरे होने के लिए कुछ नहीं है, तब भी अस्तित्व ही ले जाता है, जाने वाला कोई नहीं है। तो कोई ये कहे कि मैं क्यों जाता हूं, या कोई क्यों जाता है, तो कोई नहीं जाता, जाना घटता है, इट हैपन्स। और इसी को समराइज करते हुए बुद्धा ने ही अपना लास्ट स्टेटमेंट दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई इतना आप बोले, समराइज कर दीजिए इस चीज को, तो उन्हें क्या समराइज करना है इसको? तो वो तो आप लोगों ने पॉपुलर स्टेटमेंट सुना है, आपको देखो वो नहीं, वो तो एक्सट्रैक्टेड है जो पॉपुलर जनता में। उन्होंने कहा कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर ऑफ एनी डीड। हो रहा है, और ये आप किसी को भी हिलाकर पूछ लीजिए कि ऐसा तुमने क्यों किया। अब इतने लोग हैं, किसी से आप प्रश्न पूछिए आप यहाँ क्यों हैं, आप कहेंगे शिविर करना था इसलिए। फिर कहें शिविर क्यों करना था, कहले आपका वो मैसेज गया था, वो कृष्णा जी ने वो व्हाट्सएप किया था, फेसबुक पे डाला था इसलिए, और फोन भी किया था हमको उन्होंने। तो फोन तो उन्होंने और लोगों किया था, 100 लोगों को, तो सारे तो नहीं आए, लेकिन आप आए क्योंकि आपको आना था, होना था। तो एक बस अवस्था ये है कि जब व्यक्ति उस परिपूर्णता को है, तो बस वो ऐसे ही अस्तित्व की धाराओं में तैरता है। ये प्रश्न वहाँ पर तिरोहित हो जाता है कि मैं जाता हूँ या तुम जाते हो। ना कोई जाता है ना कोई आता है।